प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, जिसमें से हम लोग अभ्यास विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली देख चुके हैं। ठीक है, आज हमें देखना है क्या है विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, विगत वर्ष नहीं आपको पढ़ना है, प्रयास कीजिए पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 और क्या है आपका 5/7 के योग को किस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको आपको काटना नहीं है, एलसीएम नहीं लेना है, सीधे ऐसे गुणे में ही लिखना है। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 × 7। ठीक, अब इसका गुणा इसमें हो जाता है तो 2 × 7 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें हो जाता है तो 5 × 3 हो जाता है। ठीक, यही आपका क्या होता है, यही आपका सेम आंसर दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 × 7 5 × 3 और आपका 3 गुणे में है। ठीक है, आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, यही आंसर है, आंसर यानी कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, खाली योग बताना। कह रहा 1 में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचता है। कह रहा 1 में से क्या घटाए कि हमें 4/5 क्या है शेष बचे। तो मान लेते हैं 1 आपका है और इसमें से क्या घटाए, यक्ष घटाए, कितना मिलता है, इसको यक्ष घटाने पर हमें 4/5 मिलता है। कितना मिलता है, 4/5 मिलता है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 1 यहाँ है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, कितने में हो जाएगा, माइनस में 4/5 बराबर यक्ष को ही इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब 5 करने 5 में से 4 गया 1 आ गया, 1/5 आपका एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या किए, सिर्फ हमसे क्या है, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको घटा देते हैं। 5 करने में 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है 1/5। या दूसरे तरह से अगर रिसीव करना है इस क्वेश्चन को, क्या है 1 - यक्स बराबर क्या है 4/5 है। माइनस यक्स को यही रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, 4/5 हो गया, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक, माइनस में 1, तो माइनस में 1 का मतलब हो जाएगा /1, 5 एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 5 करने में 5, यहाँ आ जाएगा माइनस में 1/5, इधर कितना है माइनस में एक्स है, माइनस माइनस से कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 1/5। ऐसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के बाद आपका आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में दिया हुआ है, ये बताना है। ठीक, आरोही क्रम में लिखी हुई है आपको, क्या है 13 पहले 19 है, दूसरा विकल्प है 13/22 है, और तीसरा विकल्प है आपका 13/28, और चौथा विकल्प है 13/35। क्या है 13/28 13/35। आरोही क्रम में लिखना है, किसमें लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम माने क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब ध्यान देना, जब अंश बराबर होता है तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। ठीक है, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी, और जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसमें देखना है हमें आरोही लिखना है, किसमें लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम माने सबसे आपको छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा 13/35, उसके बाद क्या हो जाएगा 13/28, उसके बाद आएगा 13/22, उसके बाद आ जाएगा 13/19। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, ध्यान देना, हमें आरोही ये सबसे बड़ा है तो इधर हम खुला हुआ मुंह लगा सकते हैं, ऐसे लेस देन जिसे कहते हैं। ठीक है, लेस देन लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको विकल्प देखोगे तो विकल्प में आपका कौन सा आंसर मिलेगा, विकल्प में आपका 35 पहले है, 28 27 19। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2/3 भागा 4/5 बराबर है, ऐसे दिया गया है 2/3 भाग का चिन्ह लगाया हुआ है, और कह रहा है 4/5 किसके बराबर होगा। अब ध्यान दो, भाग होता है तो संख्या ये तो आगे वाली संख्या ऐसे लिखी जाती है, और भाग को हम गुणा में बदलते हैं, और इस संख्या को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि 5 क्या कर दें 4। ठीक, 2 से कट जाएगा 2 बार में, आपका हो जाएगा 5 से करने में, यहाँ समझो 1 बार में कटा है तो 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 4 नंबर का ये हो गया। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखो, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे हो जाएगा 2 गुणे
2 3 6, 6 1 7/2, ठीक, गुणा कर देंगे 7 7 49/4, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से इसमें भाग देंगे किसमें 49 में, तो 4 1 4 जाएगा, कट जाएगा 9, 4 दूनी 8, एक बचा, ठीक। तो जो आगे आता है, जो भागफल हमें आंसर मिलता है वो आगे लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं, बटे कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उत्तर कितना मिल जाएगा आपका 12 सही 1/4। ये अगर ढूंढोगे तो आपका विकल्प नंबर कौन सा आएगा, विकल्प नंबर चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी संख्या का 5वां भाग, कोई संख्या दिया गया है और उसका 5वां भाग, किसी संख्या का 5वां भाग, तो कोई संख्या लिख लेते हैं, ठीक। आपका मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, ठीक है, क्या है वो संख्या यक्स, उसका 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब होता है 1/5 लिखो या डायरेक्ट 5 से भाग दे दो, ठीक। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। ये जो 5वां भाग है इसके 9वें भाग से कितना अधिक है, 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है, तो दोनों बराबर कम होंगे, यानी कि ये कम रहा होगा, ये अधिक है, ये कम रहा होगा, ठीक। कह रहा है जो 5वां भाग है वो 9वें भाग से 12 अधिक है, ये अधिक है, ये यानी कि कम रहा होगा, दोनों बराबर कम होंगे। जब इसको बढ़ा देंगे तो बराबर कर देंगे, 12 इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका x/5 बराबर ये हो जाएगा x/9 और प्लस में 12, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, x/5 प्लस में आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x/9 बराबर 12, 9 × 5 = 45 आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 से 5 9 45, 9 का x में गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, ठीक। 9 × 5 = 45, 5 आएगा, 5 का x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, बराबर कितना है 12, दोनों को घटाएंगे आ जाएगा 4x/45 बराबर कितना 12/1, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो 4x बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 45 गुणे क्या हो जाएगा आपका 12, गुणे में संख्या होता है तो नीचे जाता है, यानी कि 45 गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 12, तो x बराबर आ जाएगा, गुणा करें 5 × 15 5 हासिल 1 और 3 4 12 1 13 135, ये प्यार से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब 5वां भाग 9वां भाग कह रहा है तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे आराम से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। समाप्त करते हैं, धन्यवाद।